योगी जी को आप कैसे देखते हो? योगी जी मोदी जी कैसे राजनेता हैं? उनके पिता हैं वो, उनके पिता हैं वो। इंडियन कॉफ़ी हाउस प्रयागराज के बगल में जो है एक गुमटी मुझे नज़र आई, छोटी सी गुमटी, जहाँ पर साहब मुझे बैठे हुए मिले और पान बनाते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, आप ये सब बेचते हैं। आपका नाम क्या है सर? शशि मोहन दुबे। मेरी नज़र आप पर इसीलिए रुकी क्योंकि मैंने दो चीज़ों पर गौर किया कि आप रेडियो सुन रहे हैं नंबर 1, और रेडियो भी वो सुन रहे हैं जो आज के वक्त में बहुत गिने चुने लोग सुनते हैं। ठीक सर। ऑल इंडिया रेडियो। यस। और पुराने गाने सुन रहे हैं, काफ़ी पुराने। किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब है, क्या नाम है इसका? ये मिस्टर अशोक कुमार पांडे की लिखी हुई कश्मीर और कश्मीरी पंडित। अच्छा, किताबों का शौक़ है आपको? हाँ बिल्कुल है, मुझे पढ़ने का शौक़। पढ़ने का शौक़। कितने सालों से आप जो है किताबें पढ़ रहे हैं? करीब 15 साल तो हो गए हैं सर। 15 साल। 15 सालों में कितनी किताबें आप पढ़ चुके हैं? 500 के ऊपर पढ़ चुका हूँ। 500 के ऊपर जी। यानी अगर मैं गलत ना कहूँ तो आप अपने आप में एक लाइब्रेरी हैं। ऐसा कुछ नहीं, अपनी अपनी सोच है। तो ये कैसे डेवलप कैसे हुआ आपके किताबें पढ़ने का ये जो जैसे फालतू बैठा रहता हूँ, सपोज दैट हमेशा परमानेंट गाहक नहीं आता, तो मैं अपना दिमाग फालतू चीज़ों में ना उलझा करके मैं कुछ पढ़ने लगता हूँ। ये है जी। तो लोगों से बात करना नहीं आपको पसंद है? पसंद है, अच्छे लोगों से। अच्छे लोगों से। किस टॉपिक पे आप बात करते हो लोगों से? मतलब आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल मुझे नज़र आ रहे हो। ना ऐसी कुछ नहीं है, वो ठीक है। आप कम बात करते हो? हाँ, ये है कि कम बात करता हूँ। क्या जो कोई तरीके के टॉपिक्स पर आप बात करना पसंद करते हैं? देश के प्रति बात करिए। देश के प्रति बात करिए। तो सर मुझे ये बताइए कि आजकल जो देश जिस हालत में है, महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, रोजगारी काफ़ी, देश बहुत गर्दिश में जा रहा है दिन पे दिन। बेरोजगारी का आलम इतना है कि इसको उंगली पे या गिनतियों में नहीं गिना पाएंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सरकार बेवकूफ़ बना रही है, बेवकूफ़। कोई रोज़गार नहीं बेचारों के पास। पढ़ाई लिखाई है प्रयागराज, मैं भी 82-83 ग्रेजुएशन हूँ। फिलॉसफी एंशिएंट डिफेंस मेरा सब्जेक्ट। क्या बात कर रहे हैं? फैक्ट यही। मेरे पास मर्सिट नहीं, वरना मैं दिखा देता। ठीक। हर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है, महंगाई हर एक चीज़ में, चाहे खाने की बात करें, चाहे इलाज की बात करें, एजुकेशन की बात करें। उसका बेस क्या है आप बताएंगे हमें? बताइए आप बताइए। आप भी तो इंटेलेक्चुअल हैं। नहीं सर, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। लेकिन मैं इसका सिर्फ बेस यही भ्रष्टाचार। करप्शन इज फर्स्ट। आपका 10 रुपया जेब में है, आप उसके 100 बनाने के चक्कर में मेहनत तो नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलर आपके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समाज से बात कर रहा हूँ। देश के युवा को आप किस नज़र से देखते हैं? देश के युवा भटके हुए हैं। किन चीज़ों में? बेरोजगारी भाई, जो जिस लेवल की पढ़ाई किया उसको उस लेवल का रोजगार नहीं मिला। आज के वक्त के एजुकेशन को क्या कहोगे आप, कैसे देखते हैं? महाभ्रष्ट, महाभ्रष्ट। पैसा दे करके डिग्री ले लीजिए आप, जानकारी आपके पास एक नए पैसे की नहीं। जो बेस जानकारी है, किताब की जानकारी नहीं है। अच्छा, एक हैबिट जो जिस हैबिट ने मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक, वो है किताब पढ़ने की हैबिट जी। आज के वक्त में लोगों का किताबों से नाता जो है वो काफ़ी टूट गया है, कम हो गया। क्या करें बेचारे, पढ़ के क्या करें वो। मैंने क्या कहा इसके पहले, जब उनको उचित मूल्य नहीं मिलेगा
आप चाहे IAS देखिए, चाहे PCS देखिए, हर जगह इतना कटिंग हो गई है, इतनी कटिंग हो गई है कि डिग्री लेकर के लोग पहुंच जा रहे हैं, पैसे लेकर के लोग नौकरी कर रहे हैं। और जैसे इस उत्तर प्रदेश का इतिहास मायावती मुलायम सिंह से गुजरा है, तब से ख़त्म हो गया उत्तर प्रदेश फैक्ट के लिए। क्योंकि पैसे फेंकते हैं, 1 बीघा खेत बेच दिए, 10 लाख आ गया, दे दिए, नौकरी कर लिए, तो वो क्या करेंगे देश के लिए? वो तो 10 लाख कवर करेंगे, देश के प्रति क्या बोलेंगे? कोई भी बात देख लीजिए, तो फैक्ट आप उठा के देखिए मायावती से। कोई ऐसा राजनेता, आप काफ़ी पुराने आदमी हैं, कोई ऐसा राजनेता आपके जहन में हो जिसको याद करके आपको लगता है कि हाँ, उसने जो काम किया आने वाले 100 साल तक कोई नहीं कर सकता? इंदिरा गांधी, माननीय इंदिरा गांधी। उनके राज में हर चीज़ फिट, हर चीज़ सही थी। बाकी कोई नेता नहीं मेरी नज़र। करंट गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि उन्होंने देश को कई साल पीछे कर दिया इमरजेंसी लगा के। जब नेता बेलगाम हो गए थे, अपनी मर्जी से चला रहे थे, तब उस पर कंट्रोल लगाया था। इसलिए वो लगी इमरजेंसी और ज़रूरी थी। योगी जी को आप कैसे देखते हैं? योगी जी ये सरकार है, जब तक रहेगी तब तक तो ठीक है, और उसके बाद क्या स्थिति होगी वो ऊपर वाला जाए। और सरकार भी अब की बात बनेगी तो मिलजुल के बनेगी, इंडिविजुअल नहीं बनेगी। योगी जी, मोदी जी कैसे राजनेता हैं? उनके पिता हैं, वो उनके पिता हैं। वो सिर्फ फोकस दिखावा ज़्यादा, कर्म नहीं कुछ, ज़मीनी काम कुछ नहीं, सिर्फ पेपर पे, पेपर नाम। कैसे बदला जा सकता है ये जो देश के हालात आपकी नज़र में है? देखिए, सिर्फ बदला 2 चीज़ जाता है, और बदलता ही 2 चीज़, एक समय और एक सोच, और कुछ नहीं बदलता, और कुछ नहीं बदलता। कोई अच्छी किताब सजेस्ट करिए पढ़ने के लिए, आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी। अब जेहन इतना ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत तो पढ़ी है फैक्ट। जैसे ये भी किताब है, ये हमारे पूर्वजों की ही तो दिखा दे रहे हैं। ये पढ़ ली होगी आपने? 155 पेज। जितना आपने पढ़ा है इस किताब के बारे में थोड़ा समझाइए कि क्या है इस किताब? अभी देख रहे हैं कश्मीर और कश्मीर पंडित कहाँ से उपज। कश्मीर पंडितों की उपज हुई कंधार से। कंधार, फिर और जातियाँ आई, भगाए गए, जातियाँ आई, भुखमरी आई, ये सब राजनीति के तहत सब कुछ चल रहा है। आज भी कश्मीर कश्मीर है। कैसी किताब है ये? बेहतर है, बहुत बेहतर है। किस तरीके की किताबें पढ़ना आप पसंद करते हैं? साहित्यिक, साहित्य। साहित्य में इतिहास है, वही पढ़ा। तो आप बचपन से प्रयागराज में हैं? हाँ, बचपन से कक्षा 6 यहीं से पास किया हूँ, यूनिवर्सिटी किया हूँ। उसके बाद 21 साल मैंने नौकरी भी की है। गरीब खाना मैंने जॉर्जटाउन में बनाया है। बाकी जीवन चल रहा है। आपकी नज़रों के सामने जो ये इलाहाबाद और अब आज का जो प्रयागराज जो बदला है, इसको कैसे देखते हैं? अब बहुत भयावह हो गया। पहले बड़ी शांति रहती थी। भयावह? यस। कैसे? बाहरी लोग आकर के
बाहरी लोगों से आपका तात्पर्य क्या है? जैसे अदर जिलों से, प्रयागराज जिला छोड़ करके अदर जिला, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, इधर जाइए आप, मऊ, बलिया, ये सब। किस उसमें आप कह रहे हैं कि भयावह हो गया, ऐसा क्या हुआ? अपराधी तुष्टिकरण बहुत बढ़ा। हर व्यक्ति चाहता कि मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं। हर व्यक्ति चाहता, वो नीचे पहली सीढ़ी पकड़ के नहीं चलना चाहता। अच्छा, आप किताबें पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते होंगे? हाँ, अखबार डेली आता मेरे यहाँ। पहले के अखबार में और आज के अखबार में क्या फ़र्क? बड़ा अंतर। सरकार की बातें छापता है अखबार, सरकार से हट करके आलोचना नहीं करता अखबार। ये जो अखबार में बदलाव आया है, समाज पे इससे क्या असर पड़ेगा? समाज पे इससे ये असर पड़ेगा कि समाज सच्चाई को जानेगा नहीं। जो सरकार बोली वही लिखेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या आपके हॉबीज़ क्या है? मतलब आप रेडियो सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं? परिवार को देखना। आज के समय में परिवार चलाना कितना मुश्किल हो गया? बेटे, अभी तो आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी हुई नहीं। तो पहले अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, उसके बाद परिवार के बारे में सोचिएगा। नहीं, मैं इन जनरल जो वक्त बदल बहुत रहा है, कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। रेडियो सुनने की क्या खास वजह है? क्यों रेडियो सुनते हैं? जब फालतू समय बैठा रहता हूँ तो कहाँ नहीं आपसे। रेडियो तो मेरी सुबह 11 बजे से खुल जाती है और रात में 9:30 बजे बंद होती है। अच्छी चीज़ें आती हैं, गाने अच्छे आते हैं, पुराने गाने आते हैं, कहानियाँ। पुराने गानों का शौक है आपको? जी, नए गाने से कोई मतलब नहीं। रेडियो पर किस तरीके की कहानियाँ पसंद करते हैं? देखिए, इसमें रोचक कहानियाँ होती हैं जिसको सुनने का मन कहता है। बाकी उल जलूल कहानियाँ से क्या मतलब? भाई, उल जलूल चीज़ें मैं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अब इस गाने को देखिए, सुनिए आप। ये आपके पैदा होने के पहले की पिक्चर की है और इसकी एक एक वर्ड में एक एक अर्थ है। आजकल वर्ड कहीं भागता है, अर्थ कहीं भागता है। नई पिक्चरों गाने, म्यूजिक जो संगीत है उस गाने हाँ, में क्या बात, क्या बात। कोई म्यूजिक देख रहे हैं आप, भड़कीला तड़कीला है कुछ? एक नॉर्मल म्यूजिक, हारमोनियम, तबला बज रहा है बस मात्र। आवाज़ सुनिए। ये सवाल हो सकता है मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे कहेंगे अभी आप बहुत छोटे हैं, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करिए तब ये सवाल करिएगा, लेकिन ये सवाल मेरे जहन में तो पूछ ही लेता हूँ। नहीं, पूछिए, पूछना चाहिए सवाल को। ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता? जितनी आवश्यकताएं कम रखोगे आप, जितनी आवश्यकताएं आप कम रखोगे उतनी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मैंने क्या कहा इसके पहले आपसे कि जितनी कम रखेंगे आवश्यकता उतनी बेहतर ज़िंदगी गुजरेगी। एक्सेप्टेंस से मेरा अर्थ ये है कि अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें, मान लें कि हाँ यही हकीकत है, यही सच्चाई है। ये तो सोच है बेटी, ये तो बेटी सोच है और सोच की कोई सीमा नहीं होती। जितनी कम ज़रूर संबंधित सोचे रखेंगे उतना बेहतर चलेगा, उतनी बेहतर रखेंगे उतनी बेहतर ज़िंदगी बीतेगी। क्या चीज़ बोली?